आज इस वीडियो में हम रिटायरमेंट में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। कहता है कि XYZ पार्टनर थे और ये अपनी कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट को बांटा करते थे। कैपिटल थी इनकी 45,000, 30,000, 15,000, तो रेशियो बनी भाई इनकी 3:1। चलो आगे चलते हैं। रिजर्व कुछ है नहीं इसमें बैलेंस शीट में, और ना ही एसेट साइड में कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और गुडविल है। अब नीचे आते हैं, कहते हैं वाई रिटायर होता है और जिस दिन रिटायर हुआ तो उन्होंने कुछ रिवैल्यूएशन किया, उसमें पता लगा कि 1,500 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड हो गया है। ठीक है, और कह रहा है प्रोविजन 5% बनाना पड़ेगा टोटल। आगे चलते हैं, कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% से बढ़ गई और 4,000 रुपए का हमें आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। और कह रहा है गुडविल 21,600 की नई वैल्यू हुई है। तो सबसे पहले हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। हालांकि क्वेश्चन में कहता है ये कि इन्होंने नई रेशियो डिसाइड किया है फ्यूचर में 3:1। अब वो ना भी कहता कि आपस में 3:1 है तो भी 3:1 ही रहनी थी, क्योंकि वाई रिटायर होने के बाद तो उनकी 3:1 ही बच रही थी। चलो तो क्वेश्चन कर लेते हैं। अब बात यह है कि XYZ पार्टनर थे और इनका न्यू रेशियो 3:1 है, मतलब 4 हिस्से हो रहे हैं, और ओल्ड रेशियो 3:1 है, मतलब 6। एक काम करते हैं, इसको 3 से इसको 2 से कर दो इक्वल। तो हम देखते हैं हमारा गेनिंग रेशियो यहां 3:1 आया। अब गेनिंग रेशियो के हिसाब से अगर हम एंट्री करते हैं तो गेनर टू सैक्रिफाइसर होनी है, तो XZ2Y की एंट्री होनी है 314। अब बात यह है 21,600 हमारी टोटल कंपनी गुडविल है। टोटल कंपनी के शेयर कितने हैं? 12। तो एक यूनिट कितने का आ गया? 1,800 रुपए का। अब 1,800 इंटू 3 5,400, 1,800 और इंटू 4 7,200। चलो तो अब बाकी क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब क्वेश्चन में सबसे ऊपर लिखा है कि प्रीपेड इंश्योरेंस है। ठीक है, बाई प्रीपेड इंश्योरेंस 1,500 रुपए, और यहां ये असेट्स में आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। अब आगे चलते हैं, कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑफ सनी डेटर्स। कहता है कि टोटल 5% की जरूरत है प्रोविजन की। 10,000 के डेटर है आपके, 5% 500 रुपए बनता है, 200 ऑलरेडी है, तो हमें 300 रुपए की और जरूरत है। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डीडी अकाउंट 300 रुपए, और जो हमारे डेटर्स हैं उसमें से हम 500 रुपए जो नया प्रोविजन है वो लेस करेंगे, लेस प्रोविजन 500। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है लैंड एंड बिल्डिंग की एप्रिशिएट हो गई 20%। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी थी? 50,000 की। ये तो प्रॉफिट हो गया भाई आपका लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, और आपकी लैंड एंड बिल्डिंग अब हो गई टोटल 60,000 रुपए की। फिर बोलता है कि 4,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल का प्रोविजन बनाओ, मतलब हमने किसी के पैसे देने होंगे, वो भूल गए देने, अब हम उसको देने हैं, चलो दे देते हैं। ये लॉस है हमको, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 4,000, और लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 4,000। उसके बाद से गुडविल की ट्रीटमेंट की थी, उसके बाद इसने गुडविल के लिए बोला है। चलो गुडविल की हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, सीधी पोस्टिंग कर देते हैं यहां पर। बाई एक्स कैपिटल अकाउंट बाई जेड कैपिटल अकाउंट, वाई को ये दोनों देंगे कितना? 5,400, 1,800, और वाई इन दोनों से लेगा टू वाइज कैपिटल अकाउंट 5,400 एक्स से और 1,800 वाई से। अभी का बीडी भी लिख देते हैं हम, 45,000, 30,000 और 15,000। चलो जी, ये हो गया। अब हम सीधा टोटल पर आ जाते हैं। यहां पर हम देखते हैं हमारा टोटल 11,500, इसमें से लेस होने के बाद ये 7,200, और ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर से बढ़ जाएगा XYZ में। कैसे? 7,200 है भाई, रेशियो पहले कितने होते थे? 6, तो 1,200 का एक यूनिट आ गया, तो 12, 3, 36, 24 और 12 इस तरह से बढ़ गया। पार्टनर्स में इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो 36, 24,
और 1200 ये हमने ट्रांसफर कर दिया। चलो जी, अब जो रिटायर हो रहा है, रिटायर कौन हो रहा है भाई? वाई रिटायर हो रहा है। सबसे पहले इसी के अकाउंट पर ध्यान देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। और इसको क्वेश्चन में कुछ लिखा तो है नहीं उसने कि लोन में ट्रांसफर करना है या क्या करना है, तो हम लोन में डाल देते हैं क्योंकि पेमेंट के लिए कैश भी नहीं है हमारे पास इतना, 11,000 ही कैश है और हमें देना 39,600 है। ठीक है, तो यहां पर वाइज लोन अकाउंट 39,600 और बैलेंस शीट में ये आएगा आपका लायबिलिटी साइड में वाइज लोन अकाउंट 39,600। ठीक है, अब हमारे जो बाकी पार्टनर है एक्स और जेड उनको टोटल कर लेते हैं उनके बैलेंस को। बैलेंस सही है, तो ये हमारे बैलेंस आ गए। अब इनको हम बैलेंस शीट में ले आते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और जेड। ओके, 43,200, 14,400 ये हमने बैलेंसेस लिख दिए। अब ये देख लेते हैं कि कोई चीज बची तो नहीं है जिसमें कोई चेंज ही ना हुआ हो, उसे सीधे सीधे डाल देते हैं। ठीक है, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हुआ तो हम क्रेडिटर ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं। क्रेडिटर थे हमारे 13,800 की, इधर कोई चीज नहीं है। अब इधर आते हैं एसेट साइड में, कैश एट बैंक बोल रहा है, कैश एट बैंक कितना है? 11,000 रुपये। इसके बाद डेटर्स हम कर चुके हैं, स्टॉक, स्टॉक है हमारा 16,000। फिर बोलता है प्लांट एंड मशीन की 17,000। अब इसका टोटल कर देते हैं, तो 1,15,000, 1,15,000 है। तो ये इसके बैलेंस शीट के टोटल आ गए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। अब इसमें बोला है कि जर्नल एंट्री करो, तो हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं। अब जर्नल एंट्री के अंदर सबसे पहले हम गुडविल की कर लेते हैं भाई। तो एंट्री क्या थी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना? 54,100, 18,100, 72,100। इसके बाद बोलता है कि आपका प्रीपेड इंश्योरेंस था 1,500 रुपए। तो देखो भाई ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट किधर जाता है? रिवैल्यूएशन क्रेडिट में। तो प्री पेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,500। आगे चलते हैं, फिर कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% हो गए हैं। ठीक है, तो प्रोविजन हमारा लॉस है तो रिवैल्यूएशन को यहां पर डेबिट कर देते हैं टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने? 300 रुपए। इसके बाद कहता है लैंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, तो ये प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन क्रेडिट में, इसलिए रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद कह रहा आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल था। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल एक लॉस था हमारा रिवैल्यूएशन के डेबिट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल अकाउंट 4,000। ठीक है, इसके बाद अगर कोई रिजर्व होता लायबिलिटी में तो बांट देते, जनरल रिजर्व टू एबीसी। ठीक है, लेकिन यहां पर वो है नहीं। रिवैल्यूएशन का अब लॉस या प्रॉफिट निकाल लेते हैं। हमारा क्या आया था? प्रॉफिट आया था, तो रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट किधर शो करते हैं? डेबिट में, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देते हैं टू हमारा एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। हमारा कितना था जी प्रॉफिट? 7,200। तो 3,600, 2,400, 1,200 करके बांटना है, लेकिन रिजर्व से पहले आपको ये एंट्री करनी होगी, रिजर्व बाद में करना। ठीक है, अब देखते हैं और कोई एंट्री है? बाकी सब हो गई है। ये लोन में ट्रांसफर करने की एंट्री रह गई है हमारी, इसे भी ट्रांसफर कर देते हैं। तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन अकाउंट
कितना ट्रांसफर हुआ था? 39,600, 39,600, 39,600। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही था। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 33। कहता है एन, एस और जी पार्टनर थे, 2-3-5 का इनका रेशो था। इनकी कैपिटल भी दिया बैलेंस शीट में 2,25,000, 3,75,000, 4,50,000। कहता है कंपनी के पास 90,000 का रिजर्व था ऑलरेडी, और असेट में भी इसने लॉस दिया है 75,000 रुपए का। ठीक है, कहता है जी रिटायर हो गया। जी के रिटायरमेंट के बाद रिवेल्युएशन हुआ है। रिवेल्युएशन में सबसे पहला पॉइंट है कि जितने हमारे डेटर थे 1,35,000 के, उसमें हालांकि हमने पहले प्रोविजन बना रखा था 15,000 का। कह रहा है अब वो तो प्रोविजन था ना, अब क्लियर हो गया कि 6,000 के तो बैड हो गई, और 6,000 के बैड होने के बाद 5% जो रिमेनिंग डेटर्स बचेगा उसका हमें प्रोविजन भी बनाना है फ्यूचर के लिए। ठीक है, ये तो ये पॉइंट बात। अगला कहता है पेटेंट जो है पूरी तरह से वैल्यू लेस हो गए कि कोई वैल्यू नहीं रही, और स्टॉक, मशीन, बिल्डिंग, इनकी वैल्यू भी 5% डाउन हो गई है। अगला पॉइंट बोलता है कि हमें पता लगा है कि 30,000 रुपए की एक लायबिलिटी थी हमारी, क्रेडिटर्स थे जिसको हमें देने पड़ेंगे, जिसका हमने कोई रिकॉर्ड पहले रखा नहीं था, अब देने पड़ेंगे। ठीक है, और एन और एस अब फ्यूचर में 2:3 की रेशियो में बांटेंगे। पूरी कंपनी गुडविल 90,000 है। चलो जी, तो सबसे पहले गुडविल के एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ एन, एस, जी पार्टनर थे जिनका ओल्ड रेशियो 2, 3 और 5 था, मतलब पहले 10 यूनिट प्रॉफिट का होता था, और अभी न्यू रेशियो जी के रिटायर होने के बाद 2:3 होगा बिटवीन एन और एस, मतलब कि 5 हिस्से होंगे। बात यह है कि एन और एस जी के जाने के बाद गेन करेंगे 2:3 की रेशियो में। अब पूरी कंपनी की गुडविल कितनी है? 90,000। पूरी कंपनी के शेयर कितने हैं? 10। एक यूनिट कितने का आ गया? 9,000 रुपए का। तो यहां पर 9,000 रुपए से हम इसकी एंट्री करेंगे, क्या? गेन इनटू सैक्रिफाइसर। तो यहां होगी एन, एस, 2, जी, कितना? 2, 3 और 5, 18, 27 और 45। ओके, अगर इसकी हम पोस्टिंग करेंगे तो क्या करेंगे? बाई एंस कैपिटल, बाई एस कैपिटल, और किसको देंगे ये हम? जी को। 18,000 और 27,000। इधर जी इनसे लेगा 2, जी कैपिटल अकाउंट 18,000 और 27,000। ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में जो अगली इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है वो डेटर वाली है, अब उसे कर लेते हैं। तो चलो जरा अब हम 11th क्लास की तरफ चलते हैं। 11th क्लास में आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट बनाते थे, फिर बैलेंस शीट। मान लो कि प्रॉफिट अकाउंट बनाने के बाद आप बैलेंस शीट बना रहे हो। अब इधर डेटर आप दिखा रहे हो कि आपके पास 1,35,000 के डेटर हैं। अब आप क्या करते हो? सबसे नीचे उसने क्वेश्चन में लिखा होता था कि बैड डेट हो गए या फर्दर बैड डेट हो गए, उसके बाद आपको प्रोविजन भी बनाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? जो फर्दर बैड डेट थे उनको लेस करना है। तो यहां पर भी मान लो ये बाहर ही दिया है इसने एडजस्टमेंट में, बैड डेट कहता है 6,000 रुपए के। ठीक है, 6,000 के बैड डेट हो गई। अब आपका 1,29,000 के डेटर बचे, क्योंकि ये तो क्लियर है कि डूब गए। अब डाउट किस पर होता है? जो बचते हैं बाकी पर डाउट होता है, क्योंकि जो बैड डेट हो गए उन पे क्या डाउट है? आगे चलते हैं। जो बचे डेटर उनका आपको प्रोविजन बनाना है, कितना? 5%। तो 6,450 का आपने प्रोविजन बना दिया, मतलब कि हमारे पास जो डेटर बचे वो 1,22,550 के बचे। अब देखते हैं कि क्वेश्चन की बैलेंस शीट में हमें 1,35,000 के डेटर दिए। ओके, और क्वेश्चन में बोलता है कि आपका ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है 15,000 रुपए का। अब इस 15,000 के प्रोविजन को हम देख रहे हैं कि हमें कितना? 6,000 बैड डेट के लिए चाहिए, 6,450 रुपए का और प्रोविजन मेंटेन करना है। तो 6,000 हमें चाहिए किसके लिए? बैड डेट के लिए। और नया प्रोविजन जो हमें अब चाहिए फ्यूचर के लिए वो 6,450 चाहिए। इसका मतलब 12,450 तो इस प्रोविजन में से हम यूज कर लेंगे। बाकी 2,550 हमारा एक्सेस रह गया कि नहीं रह गया प्रोविजन। ठीक है, अब इसको क्या करें? ये प्रॉफिट हो गया हमारा, इसकी जरूरत ही नहीं है भाई। हमने तो 15,000 रुपए बना करके रखा था प्रोविजन, लेकिन हमको टोटल जरूरत है फ्यूचर में 12,450 की, जिसमें से 6,000 तो बैड हो भी गया है, सिर्फ अब जरूरत रहेगी फ्यूचर में बनाएंगे 6,450 का। तो 2,550 रुपए हमारे बच गई। बाई प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट कितने 2550। अब देखो हमारा बैड डेट हुआ था 6000 का, तो डेटर में से पहले बैड डेट लेस करना है, ये वाला बैड डेट। तो डेटर डेबिट नेचर का होता है, उसे क्रेडिट कर देते हैं। बैड डेट क्या होता है, लॉस होता है, उसको डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। 6000 का देखो हमारे बैड डेट हो गया, तो एक तरह से हमने जो लेस किया है उसकी ये एंट्री हो गई। अब हमारे पास ये देखो कि 15,000 रुपए का क्या था प्रोविजन, उसमें से 6,000 हमने यूज कर लिया, बच गए 12। वो बोलता है कि आपको जरूरत है 6,450 की सिर्फ, तो बाकी 2,550 की तो आपको जरूरत ही नहीं है। जिसकी जरूरत नहीं है उसको निकाल बाहर करो। कहां करो, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में, क्रेडिट में। तो हम क्या करेंगे, इस बैड डेट को, जो बैड डेट हुआ है उसको भी प्रोविजन चार्ज करेंगे, उसको निकाल देंगे, और ये जो 2550 है जिसकी अब जरूरत नहीं रही उसको भी निकाल देंगे। ठीक है, तो जो प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि प्रोविजन क्या होता है हमारा, टोटल प्रोविजन क्रेडिट कितना है आज हमारा, प्रोविजन क्रेडिट है हमारा 15,000 से। तो इसको हम क्या करते हैं, जितने की जरूरत नहीं है, मतलब 6,000 की जरूरत नहीं है जो चार्ज कर चुके हैं, और इसकी भी जरूरत नहीं है जो एक्स्ट्रा था, इन दोनों को 8,550 को यहां से निकाल बाहर करते हैं प्रोविजन में से। तो मतलब कि उसको निकाल बाहर करने के लिए उसको हम डेबिट करेंगे, क्योंकि वो तो क्रेडिट नेचर का है। तो टू क्या बैड डेट्स और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना 6,000 और 2,550। ठीक है, और बैलेंस शीट में इस बैड डेट को हमें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहां पर क्या करेंगे, डेटर में से सीधा प्रोविजन लेस करेंगे। तो हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे कि डेटर हमारे 1,35,000 के थे, उसमें 6 तो बैड हो चुके, उसको हटा ही दो, 1,29,000 यहां से शुरू करो, लेस नया प्रोविजन। नया प्रोविजन कितना है हमारा 6,450, इसकी ही जरूरत है बस हमको। तो हमारे 1,22,550 के डेटर आ गई। तो हमने क्या देखा कि हमने बना रखा था 15,000 का प्रोविजन जो क्रेडिट नेचर का होता है, इधर हमको 6,000 का बैड डेट हो गया, वो यहीं से चार्ज करना है क्योंकि इसी पर्पज के लिए तो बनाया था हमने। तो इस प्रोविजन को 6,000 से बैड डेट से डेबिट कर देंगे। दूसरी चीज कहता है 6,450 हमको जरूरत है, इसमें से 6,450 रुपए निकाल के हमने अलग रख लिए नया प्रोविजन। अब कितने बच गए भाई, 2,550 बच गए जिनकी जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। ठीक है, इसको इस प्रोविजन से हटा देंगे, मतलब कि इसको टोटल को डेबिट कर देंगे। तो हमने क्या किया कि इस प्रोविजन को इससे कैंसिल कर दिया, किससे, बैड डेट से और रिवैल्यूएशन में जो हमने ट्रांसफर किया है एक्स्ट्रा उससे, जिसकी अब हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। अगला हम आगे पॉइंट शुरू करते हैं। कहते हैं लायबिलिटी साइड में आपको रिजर्व दिया है भाई 90,000 का, तो रिजर्व का हम क्या करते हैं, रिजर्व को हम बांट देते हैं बाई जनरल रिजर्व। 90,000 को बांट देंगे 2, 3, 5, तो 18, 27 और 45। इसके बाद बैलेंस बीडी है इनके 2,25,000, 3,75,000, 4,50,000, ये इनके बैलेंस बीडी लिख दिया हमने। अब एसेट साइड में देखते हैं, तो एसेट साइड में इनको लॉस दिया हुआ है 75,000 का, उसको भी ट्रांसफर कर देते हैं टू लॉस। 75,000 को 7,500 एक यूनिट हो गया, और 15,000, 22,500 और 37,500 ये भी ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अच्छा हाँ, रिवैल्यूएशन का पॉइंट शुरू कर रहे हैं। बाकी हम डेटर का हो गया था, कहता पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। ठीक है जी, पेटेंट पहले कितने रुपए के थे आपके, पेटेंट थे 90,000 के, कहता टोटली रिटर्न ऑफ हो गए जी। ठीक है, तो टू पेटेंट 90,000 का पूरा लॉस हो गया, बैलेंस शीट में आएंगे ही नहीं। आगे चलते हैं, कहता है स्टॉक, मशीन और बिल्डिंग 5% से कम हो गई। स्टॉक आपका था 1.5 लाख रुपए का, तो ये सब लॉस हुआ। स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग 5%। तो आपका स्टॉक था 1.5 लाख का, 5% इसका हुआ 7,500। ठीक है, तो स्टॉक कितने रुपए का बचा भाई, अब 1,42,500 का बचा। आगे चलते हैं, आपका मशीन है 4.5 लाख की। ठीक है जी, 4.5 लाख का 5% 22,500,
यहां पर आ गया, और जो आपकी मशीन है अब बची 4.5 की थी तो 4,27,500। इसके बाद कहता है आपकी बिल्डिंग की वैल्यू भी 5% कम हो गई, 3 लाख। ठीक है, तो बिल्डिंग की वैल्यू 3,15,000 ये कम हुई, और यहां बिल्डिंग की जो अब वैल्यू आई 2,85,285। ओके, ये हमने किया आपका बी पॉइंट। इसके बाद आते हैं हम सी पॉइंट पर। कहता है क्रेडिटर थे आपके अनरिकॉर्डेड 30,000 के, ये भी लॉस हो गया भाई। तो टू क्रेडिटर्स 30,000 रुपए की, और जो हमारे क्रेडिटर्स थे पहले, हमारे क्रेडिटर थे 165, ये 195 के हो गए टोटल। ओके, अब आ जाते हैं हम नीचे। एनएस ये हो चुका है हमारा, गुडविल ट्रीटमेंट भी हम कर चुके हैं, बस ठीक है। अब इसका हम टोटल कर देते हैं बाई लॉस कैपिटल NSG। ठीक है, इस तरह से हमने इसको बांट दिया। अब इसको हम पोस्ट कर देते हैं। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस है, डेबिट में आएगा। ओके, तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, उसका लॉस को हमने ट्रांसफर कर दिया, और कुछ क्वेश्चन में है नहीं। अब हम टोटल कर लेते हैं। तो 4,21,275 जी के लोन अकाउंट पे ट्रांसफर हो गई, और ये बैलेंस शीट में जीज लोन अकाउंट 4,21,275 ट्रांसफर हो गया। अब बाकी का टोटल कर लेते हैं। अब हम इनको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट N और S। अब हम जितनी बची हुई चीजें हैं बैलेंस शीट में, बाकी वो ट्रांसफर कर देते हैं। अब जैसे लायबिलिटी में क्रेडिटर हो चुका है हमारा, रिजर्व बढ़ चुका है, बाकी कैपिटल हम लिख चुके हैं। ठीक है, असेट्स में आते हैं। कैश, कैश है हमारा 1,20,000। इधर डेटर हम कर चुके हैं, स्टॉक हम कर चुके हैं, मशीनरी हो गई, पेटेंट्स की वैल्यू खत्म हो ही चुकी है, बिल्डिंग भी हो गई। बस अब इसको हम टोटल कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाती है। तो इस तरह से ये तो हमारी बैलेंस शीट थी। अब जर्नल एंट्री देखो, जर्नल एंट्री में हम ये एंट्री कर चुके हैं। एक गुडविल की थी, क्या थी? एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल अकाउंट। कितना था जी? 27,000, 18,000, 45,000। ओके, इसके बाद रिवैल्यूएशन की एंट्री थी। रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, हम एक साथ ही एंट्री कर देते हैं, टू पेटेंट्स अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट, टू क्रेडिटर अकाउंट। ओके, तो यहां पर है आपका 90,000, 7,500, 22,500, 15,000, 30,000, और टोटल इनका 1,65,000। ठीक है, इसके बाद ये प्रोविजन था, ये क्रेडिट था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये कितना था जी? 2,550। ओके, इसके बाद ये लॉस को हमने बांट दिया था। लॉस किधर है? क्रेडिट में है, तो NSG टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हम यहां पर एंट्री कर देंगे। इसके बाद और कौन सी एंट्री आएगी? रिजर्व को बांटने की एंट्री आएगी भाई, उसको कर देना क्या? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू N टू S टू G। ठीक है, गुडविल की एंट्री हो चुकी है, ये ऑलरेडी आपका लॉस था बैलेंस शीट में, इससे एंट्री कर देना क्या? NSG कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
और लास्ट में इस कैपिटल को ट्रांसफर करना है लोन अकाउंट में, मतलब कि जी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जी इज लोन अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जर्नल एंट्री होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, और कुछ क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियोस में। थैंक यू।